अब मेरी और अनूप की शादी की डेट नजदीक ही थी और उसी टाइम अनूप के दोस्त नीलेश की भी शादी थी। दोनों दोस्तों की शादी 15 दिनों के अंतराल पर होनी थी। पहले मेरी और अनूप की शादी हुई। उसके 15 दिन बाद नीलेश और मीना की शादी हुई। शादी के बाद हम चारों अब आपस में काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी अब मीना से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चारों की आपस में खूब बातें होने लगी थी। चारों ने अपना हनीमून मालदीव में मनाने का तय किया। शादी की धमाचौकड़ी के बाद हम दोनों कपल मालदीव के लिए रवाना हुए। सुबह की फ्लाइट से हम दोनों जोड़े मालदीव पहुंचे और वहां स्पीड बोट से रिसोर्ट आइलैंड पर पहुंचे। वो बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड था और उस आइलैंड की रिसोर्ट की खूबसूरती का मंजर और भी मनमोहक था। रिसोर्ट का रूम भी बहुत ही सुंदर था। रूम में किंग साइज बेड, बाथरूम में बड़ा सा बाथ टब, बाहर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, फ्रिज से बाहर से लेकर ड्रिंक, तरह तरह की कॉफी और चाय के फ्लेवर और हमारे स्वागत में उनके नाम का एक केक और फ्रूट ट्रे टेबल पर रखा था। एक तो हम चारों की नई शादी हुई थी और ऊपर से रिसोर्ट का माहौल ही ऐसा था कि रिसेप्शन से पहले अपने रूम तक आते-आते हम कई जोड़े सिर्फ नाम के कपड़े में एक दूसरे से लिपटे-चिपटे दिखाई दिए। किसी को कोई किसी की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों कपल का रूम आमने-सामने ही था। फिर हम अपने-अपने रूम में चले गए। रूम में आते ही अनूप ने सारा सामान एक साइड किया और वो मुझ पर टूट पड़ा। अनूप ने मेरा कपड़ा निकाला और फिर नीचे बैठकर अनूप का कपड़ा उतार दिया और मैं अनूप को प्यार करने लगी। अनूप तो जैसे पागल हो गया था। कुछ देर मैंने उनको प्यार किया, फिर उसने मुझे अपनी गोद में उठाकर गुदगुदे बेड पर पटक दिया और उछलकर बेड पर ही कूद गया। बेड स्प्रिंग के गद्दों का था, तो उछल कूद करने का मजा ही अलग था। रिसॉर्ट वालों को अच्छे से मालूम था कि यहाँ इन बेड्स पर कैसी-कैसी कुश्ती होती है। अब हम दोनों पूरा कपड़ा निकाल कर एक दूसरे से लिपट गए। हम दोनों एक दूसरे को खो जाना चाहते थे। अनूप ने मुझे प्यार करना शुरू किया। तभी रूम की घंटी बज गई। अनूप रुकने लगा तो मैं हंसकर बोली, जरूर वो तुम्हारा कमीना दोस्त ही होगा। उसने अपना काम निपटा लिया होगा और आ गया हमारे बीच में। बेल बजती रही पर अनूप और मैं प्यार पूरी तरह करके ही माने। फिर हम लोग अलग हुए और अनूप ने मुझसे कहा, तुम वॉशरूम में नहा कर लो। जब मैं बैग खोलने लगी तब अनूप ने कहा, जो मेरा बैग है उसमें एक छोटा सा कैरी बैग होगा, उसे ले जाओ और उसमें जो होगा वही पहनना। मैंने वो कैरी बैग निकाला और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। अब मैं नहाने लगी। मैंने सारे शरीर को अच्छे से साफ किया। जब नहाना हो गया तब मैंने वो कैरी बैग खोली और खोलते ही मैं थोड़ी शॉक भी हुई और मुझे शर्म भी आई। उसमें एक छोटी-सी शॉर्ट्स और उससे छोटी टॉप थी। वो एकदम सेक्सी ड्रेस थी। जब मैंने वो शॉर्ट्स पहनी, तो वो सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों को ही छुपा पा रही थी। मुझे वो पहन के अनूप के सामने जाने में इतनी शर्म आ रही थी कि बता नहीं सकती। अब ये मुझे अनूप ने दिया था, तो मुझे पहनना था। इसलिए मैंने वो कपड़े पहने और बाहर आ गई। मैं बाहर आई तब तक नीलेश जा चुका था। अनूप ने मुझे देखा और कहा, मैंने जब ये कपड़े लिए थे तो इतने सुंदर नहीं थे जितने अब तुम्हारे पहनने पर लग रहे हैं। आज कोई भी आदमी तुम्हें देख ले तो उसका तुरंत प्यार करने का मन होगा। उसकी बात सुनकर मैं बोल पड़ी, किसी और आदमी का क्यों? क्यों तुम्हारा मन नहीं हुआ? तो अनूप बोले, मेरा तो हमेशा ही मन हो जाता है। फिर अनूप ने बताया कि नीलेश आया था। वो कह रहा था कि डिनर के लिए चलते हैं। तो मैंने भी अनूप से कहा, हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अनूप, अब तुम भी नहा लो, फिर हम चलते हैं। अनूप जब नहा रहा था तब फिर से रूम की बेल बजी। मैंने डोर खोला तो सामने नीलेश और मीना थे। वो कहने लगे, वो दोनों तुम दोनों को कितना टाइम लगेगा? मैंने उन्हें बताया, अनूप बस नहा रहा है, बस उसके बाद चलते हैं। अनूप के तैयार होने के बाद हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकल गए। मैंने अनूप की दी हुई सेक्सी ड्रेस पहनी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।
अनूप और नीलेश ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी और मीना ने एक शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी। रेस्टोरेंट में जो भी जोड़े थे, कपड़े कुल मिलाकर सभी के न के बराबर ही पहने थे। फिर हमने साथ खाना खाया और फिर वहीं डांस फ्लोर पर थोड़ा डांस किया और थोड़ी देर समुद्र तट पर घूमते रहे। रात के करीब 10 बज चुके थे, तो अब हमने अपने-अपने कमरों में लौट जाना ही ठीक समझा और हम रूम पर आ गए। रूम में जाते ही अनूप ने मुझे गोद में उठाया और बाथरूम में लेके जाने लगा। बाथरूम में अंदर जाते ही अनूप ने मुझे नीचे खड़ा किया और खुद की टी-शर्ट निकाल दी और तुरंत ही शॉवर चालू कर दिया। उनकी इस हरकत से हम दोनों शॉवर के नीचे भीगने लगे। तभी अनूप ने मुझे किस किया और दाँत काटने लगे। एक बार तो उन्होंने इतनी ज़ोर से काटा कि मैं चिल्ला पड़ी, पर वही दर्द की वजह में मैंने भी अब उनको किस करना शुरू कर दिया। हम बहुत टाइम तक एक-दूसरे को किस करते रहे। किस करते-करते ही अनूप ने मेरे और मैंने अनूप के कपड़े खोल दिए और दोनों बिल्कुल बिना कपड़ों के शॉवर के नीचे खड़े हो गए। हम दोनों शॉवर के पानी की वजह से काँप रहे थे, क्योंकि पानी ठंडा था, पर हमारे जिस्म की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अनूप ने धीरे-धीरे मेरे शरीर को सहलाने लगे और बोले, "वाह जानेमन, बहुत प्यार आ रहा है मेरे ऊपर।" तभी मैंने अनूप से कहा, "अपनी आँखें बंद कीजिए।" वो पूछने लगे, "क्यों?" पर फिर उन्होंने आँखें बंद कर ही ली। उनकी आँखें बंद करते ही मैंने उनका शरीर सहलाना एकदम से छोड़ दिया। वो पूछने लगे, "क्यों छोड़ दिया?" तो मैंने कहा, "ज़रा सब्र रखिए।" फिर मैंने पास में ही पड़ा साबुन लिया और उसको अनूप के शरीर पर लगाने लगी और आँखें मैंने बंद ही रखवाई थी। फिर मैंने अनूप के शरीर पर किस करने लगी। मेरे ये करते ही अनूप बोला, "वाह जान!" ये कहते हुए वो चिल्ला पड़ा और आँखें खोलकर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे का भाव देखकर मैं समझ चुकी थी, अब उसका पूरी तरह से प्यार करने का मन था, इसीलिए मैं रुकी नहीं और थोड़ा-थोड़ा करके उनको और किस करने लगी। मेरे ऐसा करने से अनूप खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाए और मुझे प्यार करने लगे। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ मेरे हनीमून की पहली रात थी, जो कि बहुत ही सुहानी थी। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपको अगले कहानी किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी हमें बताइए कमेंट में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।